दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। संविधान का तो कहीं पालन ही नहीं है। चाहे किसान मरे, चाहे जवान मरे, इनको दर्द नहीं है भैया कि वो सावंतवादी विचारधारा को उन्होंने जन्म दे दिया है। इसके अलावा राजस्थान में ऐसे समुदाय के युवक को पीट पीट के मार दिया जाता है। क्या लगता है आपको, सरकार मौन बनने का कारण क्यों करती है और ये इतनी घटनाएं आखिर बढ़ क्यों रही है? कारण क्या हो सकता है इसमें? इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, ये समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया है इन्होंने जी, और डर के माहौल के पैदा करने से समाज में विघटन होता है जी, और नियंत्रण ऊंच नीच और जातियों में बट जाता है समाज। और उस बटने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो फिर एक दूसरे जातियों पे जो अत्याचार शुरू कर देते हैं। उसी का कारण है कि जहाँ एक जाति का प्रभाव होता है वहाँ दूसरी जातियों को यातनाएं झेलनी पड़ती है। जो दलित युवती के साथ जेवर में आज बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसका यही कारण है कि उस क्षेत्र में जो है एक विशेष जाति का जो विधायक है उस जाति को इतना उकसा दिया गया है, इतना उकसा दिया गया है कि वो सावंतवादी विचारधारा को उन्होंने जन्म दे दिया है और उसी विचारधारा के तहत जो है ये दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं और उसी विचारधारा के तहत जो है वो सामूहिक बलात्कार हुआ है। जब संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहब ने लोकतंत्र में सबको बराबर का हिस्सा दिया। वहाँ आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कमी हो जाती है केंद्र की सरकारों से? जो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है इस देश में, कानून में कहाँ कमी हो जाती है? क्यों इस तरह खिलवाड़ देखने को मिलते हैं? देखिए, संविधान का तो कहीं पालन ही नहीं है जी। अभी आप देखिए लखीमपुर के अंदर जो आशीष मिश्रा ने किसानों को रौंदा था जी, 3-4 दिन तक तो ये एक वो ड्रामा करते रहे कि भाई हम जांच कर रहे हैं और जांच करने के नाम पे जब आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो 11 घंटे के अंदर जो 10 बार नाश्ता किया जाता है और सारे जो अफसर है वो जी हजूरी में लगे रहते हैं। तो जांच के नाम पे ये ढकोसला करते। आपको को पहले पता होगा माखी के जो विधायक थे कुलदीप सेंगर, उनको ये बचाते रहे और अंत तक बचाते रहे और एट लास्ट में जब जनता का प्रभाव पड़ा और आप लोग जो मीडिया का जो दबाव बढ़ा तो इनको सरेंडर करना पड़ा। कुलदीप सेंगर को इनको पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। अभी ये आशीष मिश्रा को, उसके पिता को, अजय मिश्रा को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देख लेना इन पे इतना दबाव आ जाएगा मीडिया और जनता का, सच्चाई उजागर आ जाएगी कि इनको केंद्रीय मंत्री को भी बर्खास्त करना पड़ेगा और आशीष मिश्रा को भी जेल में डालना पड़ेगा। ये लोग दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। किसानों के अंदर जो इन्होंने डर का माहौल पैदा करने की कोशिश करी, मैं आपको बता दूं, देखिए किसान डरता क्यों नहीं है? किसान का बेटा सीमा पर लड़ाई लड़ता है और उसी बेटे का बाप जो है किसानी करता है। तो इस जो किसान जात है इसमें डर होता ही नहीं है और इन्होंने गलती ये किया कि ये हमसे टकराए। आज हमें 11वां महीना चल रहा है लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है कि हम 11 महीने से यहाँ निरंतर बैठे हुए हैं। हम कह चुके हैं कि या तो एक काले कानून वापस होंगे और तब जब तक ये वापस नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं करेंगे, चाहे हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाने पड़े। क्यों? क्योंकि ये किसान जात ऐसी है, इसी ने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं और ये डर का माहौल पैदा जो करना चाह रहे, इससे हम बिल्कुल भय में आने वाले लोग नहीं हैं। और इनकी जो सत्ता का जो पतन है वो शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश से ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो इन्होंने बड़ी जातियों को और जातियों के खिलाफ जो भड़काया, आपने दादरी का केस सुना होगा। दादरी के अंदर इन्होंने 2 जाति जो बिल्कुल परस्पर आपस में भाईचारा के साथ जीवन जीती थी, जो दोनों जातियों में इतना प्यार और मोहब्बत था कि कभी उसमें कोई द्वेष ही नहीं था, लेकिन इन्होंने एक जो है एक तरीका से षड्यंत्र रचकर उन जातियों में द्वेष पैदा कर दिया और वो दोनों जाति समझ गई है अब कि इनको हम वोट नहीं देंगे, चाहे किसी को दे देंगे, क्योंकि ये हमें आपस में बांटने का काम करती है। तो इसलिए जो इनकी जो विचारधारा, जो एक तरीका का, जब हमारा अंग्रेजों से पहले, मुगलों से पहले जो हमारी जो देश बटा हुआ था, उसी के तहत, ये सावंतवादी विचारधारा के तहत ये हमें बांटना चाहते हैं। जनता अब समझ चुकी है और इन लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब देंगे, सत्ता से इनको बेदखल करेंगे निश्चित तौर से। 2022 किसान मरे या जवान मरे,
केंद्र की सरकार लगातार मोर बनने का कारण कर रही है। क्या मुहिम हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये हम मान लें जो केंद्र में बैठे जो तमाम लोग हैं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, ये लोग किसी एक विशेष जाति धर्म को अपना पूरा सौंप चुके हैं? देखिए जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसान मरने से इन्हें कोई दर्द नहीं है जी, जवान मरने से भी इन्हें कोई दर्द नहीं है जी, ये केवल व्यापार करने आए हैं सत्ता में, और व्यापार के तहत ही ये किसानों की जमीन को व्यापारियों को देना चाहते हैं। ये कानून बना के इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये व्यापार के लिए सत्ता में आए हैं। नहीं तो इतना लंबा जो आंदोलन चल रहा है, किसी की भी सरकार उठा के देख लीजिए आप 47 के बाद में, आंदोलन को नतमस्तक सत्ता को होना पड़ा है और आंदोलन से बातचीत के माध्यम से रास्ता निकाला गया है। इसी देश के अंदर रास्ता निकाला गया है। बाबा टिकैत जब आंदोलन किया करते थे तो वो सत्य बात को लेकर आंदोलन किया करते थे और सरकार झुकती थी, मानती थी। लेकिन ये व्यापारी लोग ये इसलिए झुकना पसंद नहीं कर रहे हैं कि इनको तो 100% व्यापार करना ही करना है, चाहे किसान मरे चाहे जवान मरे, इनको दर्द नहीं है भैया। ये दर्द इनके होता ही नहीं है, इनसे कोई भी मर जाओ, लेकिन इनको व्यापार चाहिए। इनको सत्ता चलाने के लिए इन्हें वो चीज चाहिए जो ये धर्म के आधार पर लोगों को बांट सके, जाति के आधार पर लोगों को बांट सके, और तो और ये किसी को भी बांट सकते हैं और सत्ता के लिए। लेकिन जनता अब इतनी भोली नहीं रह गई है। 2022 में इनको सबक सिखाया जाएगा, सत्ता से इन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण है जी। कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देशव्यापी जो तमाम लखीमपुर खीरी में जिनमें हत्या कर दी गई, इसमें मैं आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहूँगा सरकार की क्या मंशा थी। और फिर एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि जो मंत्री होते हैं बीजेपी के तमाम मंत्री ये कहते हैं कि उपद्रवी थे और कुचल दिए गए, तो इस पर आप क्या कहते हैं? इसमें लखीमपुर में मतलब किसान अपना जी जो प्रदर्शन है, किसानों का हक है जी प्रदर्शन करना। जी ये अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं जी, और हर एक आदमी को प्रदर्शन करने का अपना अपना हक है। बिल्कुल। ये तो था नहीं कि वहाँ किसान कोई किसी से झगड़ा कर रहे थे, जी। वो अपनी मांग के लिए वहाँ बैठे थे। तो कहीं से मतलब इनकी जो गाड़ी आई है जी, तो किसानों का हक है कि इनको काले झंडे दिखाएंगे। जी, तो इन्होंने काले झंडे दिखाने की वो बात करी, तो इन्होंने क्या किया, किसानों पे गाड़ियां चढ़ा के किसानों को रौंद दिया। जी। तो उसमें क्या है, एक मंत्री का बेटा होते हुए, गृह मंत्री का बेटा है जी। उसने ये नहीं सोचा भी इतने जो दर्दनाक आप आशा कर रहे हो, किसान अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, उनको ये बात नहीं थी कि इंसान मर जाएगा, इंसान मरता है तो मरे जी। उनको इस चीज से कोई वो नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि इन किसानों को रौंद के मारो, लट्ठों से मारो और इनको यहाँ से भगाओ। जी। अगर इनको सत्ता में कौन लाता है, ये जनता ही तो इनको सत्ता पर लाके बिठाती है। किस लिए लाती है? कल को जनता की कोई सुनाई, कोई आवाज हो तो इनको ही बोलते हैं भी आप हमारे लिए ये बात करो, ये रखो, ये आगे करो। तो ये बात रखने की बजाय ये जनता को कुचलने का काम करते हैं। सत्ता में आने के लिए मोदी ने किसान क्या, हर वर्ग के लोगों को ये बात कही थी कि आपके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कहाँ है वो 15-15 लाख? 15 लाख आने की बजाय किसानों से मतलब उनका हक छीन रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं। कह रहे हैं कि हम MSP लागू रहेगी, है कहाँ है MSP? अगर लागू रहेगी तो आप ये तीनों काले कानून है इनको खत्म करो। अगर आप किसानों के हितैषी हैं, कहते हैं भी हम तो किसानों के हितैषी हैं, अगर हैं तो आप इतने 11 महीने हो गए यहाँ बॉर्डर पे बैठों को, आप क्यों नहीं बात मानते? आप कह दो भी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बात मानेंगे, तुम किसान जो कहेगा वो बात हम करेंगे। क्यों नहीं करते? इधर तो मोदी को सत्ता चाहिए और इधर खट्टर को सत्ता चाहिए और इधर जोगी को सत्ता चाहिए। किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कहीं कोई मरे, कहीं कोई कुछ हो।
इनकी ये राजनीति आने के बाद इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में हमने 370 हटा दी, 35A हटा दी। बताओ जनता को वहां से क्या फायदा हुआ? हर रोज कत्लेआम हो रहे हैं, हर रोज वहां जवान मर रहे हैं, हर रोज वहां के इंसान मर रहे हैं। बताओ उसमें क्या फायदा हुआ है? जितने 70 साल में वहां इंसान नहीं मरे। पर तमाम लोग और मंत्री तो यह कहते हैं कि ये नया भारत का निर्माण है, ये डिजिटल भारत का निर्माण है। उसमें क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, नया भारत का निर्माण अगर इन्हें करना होता तो हम 11 महीने से बॉर्डर पे बैठे होते। दिल्ली के चारों तरफ हम बैठे हैं, ये नया भारत है। नया भारत इस तरीका का होगा। अगर नया भारत इन्हें बनाना है तो सबसे पहले देखिए इनका संकल्प क्या था, राम राज्य। राम राज्य का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले राम राज्य में गरीब से गरीब और साधारण आदमी की बात सुनी जाती थी। बिल्कुल, ये हमने सुना है। अब साधारण आदमी की जब राम राज्य में बात सुनी जाती थी, एक आदमी की राम राज्य में बात सुनी जाती थी, तो यहां तो हम लाखों किसान बैठे हुए हैं, तो लाखों किसानों की बात कहां सुनी जा रही है? तो किस तरीका का राम राज्य भैया? ये झूठे लोग हैं, ये 100% झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो वो यहाँ आने के बजाय, किसान आंदोलन में किसानों से बात करने के बजाय वो वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर जो तमाम जो पार्टियां और जो ऑर्गेनाइज की जाती है उनके स्वागत के लिए समारोह होते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बात खुल के नहीं रखी जा रही किसानों की? देखिए, ये बिल्कुल हवा में उड़े हुए हैं जी, ये अभिमान में उड़े हुए हैं। इनको जो सत्ता लगातार मिल गई है केंद्र में, वो देश की जनता ने सोचा था कि ये देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र की विचारधारा के साथ काम करेंगे। ये जो इन्हें सत्ता मिली, इसे इन्हें इतना अभिमान आ गया है कि ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं। अभी अमेरिका में गए, लिपटने का नाटक किया, जो बाइडेन ने वहां के वहीं रोक दिया। क्या यार फजियत कराना चाहते हो इस अखंड भारत देश की? क्या तुम दूसरों के गले खामखा जबरदस्ती चुपटना चाहते हो? एक समय था जब राहुल गांधी संसद में तुमसे गला मिलना चाहता था, तुमने उसकी मजाक उड़ाया था, और अब तुम खुद जाके मजाक भारत का उड़वा रहे हो पाकिस्तान अमेरिका के अंदर कि गला लगने चाहते हो और वो गला लगाने नहीं चाहते, और फिर सीधे आते हो कि तुम जो किसी फंक्शन में इकट्ठा होते जाके। अरे भैया, ये साधारण लोग जो किसान लोग हैं यहाँ क्यों नहीं आते? ये कहते हैं कि एक फोन कॉल पे दूर है, तो भैया वो फोन कॉल 11 महीने में कितने घंटे गुजर गए, कितने मिनट गुजर गए। 1 मिनट की अगर कॉल कर देते हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को, और केवल ये कह देते कि ठीक है जी, काले कानून जो तुम मानते हो उनको हमने वापस ले लिया। ये बेचारे अपने खेती बाड़ी को छोड़ के बैठे हैं। देखो, 400 रुपये का एक मजदूर आता है खेत में। अगर मैं काम करता तो मुझे 400 रुपये बचते, मैं पानी लगाता मुझे 400 रुपये बचते। अब ये कितने किसान यहाँ परेशान हैं, इनकी रोजी रोटी का सवाल है। ये हवाई फायर करना चाहते हैं, हवा में दिखाना चाहते हैं कि हम ये इस फंक्शन में जा रहे, उस फंक्शन में जा रहे। किसानों के फंक्शन में आने में इन्हें क्या प्रॉब्लम है? किसानों से बात करें और सीधा निवारण करें। मंत्री कहते हैं इसमें कि 10 राउंड की वार्ता हो चुकी है, पर किसान सुनने को तैयार ही नहीं है। भैया एक बात बताओ, 10 नहीं आप 15 राउंड की वार्ता कीजिए। जब तुम हमारी भावनाओं से खेलोगे और केवल अपनी बातों को थोपोगे जो हमारे फायदे की है ही नहीं, तो 11 बार की राउंड की बात की बजाय 12 करो, 14 करो, 15, उससे क्या फायदा है? हमने केवल ये कहा है कि ये तीनों काले कानून वापस कर लो इन्हें, और हमें माफ कर दो। एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दो। जो इस एमएसपी से नीचे खरीदता है उसका एक कानून बना दो, उसको सीधा जो है जेल हो जाए अगर वो किसान को बरगला कर उसकी एमएसपी नहीं देता है तो। ये 4 बातें मानने के लिए बोला है, लेकिन वो नई बात निकाल के लाते हैं। एक वो कृषि मंत्री तोमर साहब बना दिए, नई बात निकाल के लाते। बोलना आता नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है, मैसेज आता है, देखता है, पढ़ता है, किसानों से बात करता है। अरे भैया, ऐसे आदमी को तो भेजो जिसपे किसानों के दुख दर्द की बात समझ आती हो, जिसमें जो किसानों की बातों को समझता हो। उस पीयूष मित्तल का क्या मतलब? कभी पीयूष मित्तल ने खेती करी है? उसके बाप दादा ने खेती करी है? पीयूष मित्तल जो किसानों की बातों को समाधान करने के लिए मीटिंग में आता है, पीयूष मित्तल समझेगा किसानों का दर्द? उसे ये भी पता नहीं होगा कि गेहूं किस तरीका से कैसे बोया जाता है। तो निवारण करने कौन आएगा? जो हकीम नहीं है वो हमें दवा देना आएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर सरकार की नीयत साफ होती और किसानों के फेवर में बात करती
तो ये एक राउंड में ही खत्म हो जाती बात, 11 राउंड की जरूरत ही नहीं थी भैया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।